नई दिल्ली में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पुतिन इस दौरान दोनों देशों के बीच फाइटर जेट से एयर डिफेंस सिस्टम तक कई अहम समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी के साथ की सीक्रेट मीटिंग। बोले, भारत शक्तिशाली देश, किसी के दबाव में नहीं आता। भारत रूस की सीक्रेट मीटिंग में रूस बोला, भारत के साथ सीमाओं से परे रिश्ते बनाने को तैयार, दोनों देशों के संबंधों पर किसी तीसरे देश का दबाव ना हो, वही सबसे बड़ी बात, रूस बोला। अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब तक पहुंचाना चाहते हैं। राहुल गांधी बोले, मोदी नहीं चाहती मैं पुतिन से मिलूं। विपक्ष के नेताओं को विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं देती सरकार, यह मोदी की इनसिक्योरिटी। हम भी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। आमतौर पर परंपरा है कि जो भी बाहर से आता है वह लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलता है, लेकिन मोदी राज में सब उल्टा। वर्ल्ड का सबसे लंबा हाईवे बनाने की तैयारी में मोदी सरकार दिल्ली गुरुग्राम जयपुर हाईवे पर हर 50 किलोमीटर पर होगा ईवी चार्जिंग हब। इन चार्जिंग स्टेशनों पर 200 किलोवाट से 500 किलोवाट तक के अल्ट्रा फास्ट चार्जर लगाए जाएंगे, जिससे कोई भी इलेक्ट्रिक कार मात्र 30 मिनट से भी कम समय में 100 से 200 किलोमीटर की रेंज चार्ज कर सकेगी। भाजपा को 959 करोड़ और कांग्रेस को 313 करोड़ का चंदा मिला। टाटा ग्रुप के ट्रस्ट ने 10 पार्टियों को 914 करोड़ दिए। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा को साल 2024 से 25 में इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए कांग्रेस से करीब 3 गुना राजनीतिक चंदा मिला। कर्नाटक सरकार ने सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए एक दिन पेड पीरियड्स लीव का आदेश किया लागू। महिलाओं को साल में 12 लीव मिलेंगी। 18 से 52 वर्ष की सभी कर्मचारियों को होगा फायदा। एक्सपर्ट बोले, यह आदेश पूरे देश में लागू होना चाहिए। बंगाल, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। कहा, सरकारी कर्मचारियों को SIR ड्यूटी निभानी होगी। BLO पर ज्यादा बोझ हो तो और स्टाफ तैनात करें, यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी। राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा आरती के दौरान दियों से वेलकम पुतिन लिखा गया। पुतिन अपनी स्पेशल कार छोड़ पीएम मोदी के साथ उनकी कार में बैठे। चलता फिरता किला है पुतिन की कार, बैठे बैठे कर सकते हैं न्यूक्लियर अटैक। 1 साल में खत्म होंगे टोल बूथ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया कि अगले 1 साल में हाईवे पर मौजूदा टोल वसूली सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसकी जगह पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक बैरियरलेस टोल सिस्टम लागू किया जाएगा। 10 जगह पायलट प्रोजेक्ट शुरू। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो बड़े परिचालन संकट से जूझ रही। देश के कई एयरपोर्ट्स पर क्रू की कमी के कारण इंडिगो की 300 फ्लाइट्स कैंसिल। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, इंदौर सहित कई एयरपोर्ट पर रात भर हजारों यात्री हुए परेशान। राजस्थान में 3.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। कोल्ड वेव का अलर्ट। हिमाचल में 0 से नीचे आया पारा। MP के 10 शहरों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम। यूपी में 7 फ्लाइट कैंसिल। वहीं दिल्ली में जहरीली धुंध की चादर। अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर किया विरोध प्रदर्शन। बैनर पर मोदी की तस्वीर लगाकर लिखा, मौसम का मजा लीजिए। विपक्षी सांसदों की मांग, प्रदूषण पर चर्चा हो। इसके चलते बच्चों और बूढ़ों को भारी परेशानी हो रही। राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर यूरोपियन देशों को पीएम मोदी से उम्मीद। कहा, पुतिन आपके मित्र हैं, वह आपकी बात सुनते हैं, इसलिए कृपया उनसे युद्ध रोकने के लिए कहें। यूपी में SIR के दौरान झांसी में एक हैरान करने वाला मामला आया सामने। वोटर लिस्ट में अभिनेता अमिताभ बच्चन का नाम, पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन दर्ज है और घर का नंबर 54 लिखा है। 2003 में किया मतदान। पड़ोसी बोले, सिर्फ फिल्मों में देखा। लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम लो पर पहुंचा रुपया। डॉलर के मुकाबले 28 पैसे गिरकर 90.43 पर आया। सोना और क्रूड ऑयल महंगे होंगे और विदेशी निवेश घटेगा, एक्सपोर्टर्स को होगा फायदा। देश भर में बढ़ते साइबर फ्रॉड के मामलों ने लोगों की उड़ाई नींद। व्यापारी आमजन के बैंक खाते हो रहे सीज। ठगी से जुड़ी रकम आते ही पुलिस कर रही अकाउंट बंद। पीड़िता काट रहे बैंक थाने और कोर्ट के चक्कर। सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी की अर्जी पर पुणे कोर्ट ने की सुनवाई। कहा, राहुल उस समन आदेश पर कमेंट न करें जिसे उन्होंने चैलेंज नहीं किया। आदेश या तो स्वीकार करना होगा या फिर उचित अदालत में चुनौती देनी होगी। अयोध्या और मथुरा में भगवान को भी लगने लगी ठंड। कान्हा को बुखार जुकाम न हो इसलिए सेंक रहे अंगीठी। रामलला गुनगुने पानी से नहाकर तिल के लड्डू खा रहे। 30 मिनट ज्यादा ले रहे नींद।
देश को SISC महिला वायुसेना अधिकारियों पर गर्व। सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन से इनकार किए जाने के मामले में की टिप्पणी। कहा, जमीन हो या हवा, हर ड्यूटी महत्वपूर्ण। राष्ट्रपति पुतिन के भारत पहुंचने से पहले रूस के कई मंत्री दिल्ली पहुंच चुके थे। इनमें डिप्टी प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव, रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और कृषि मंत्री दिमित्री पेट्रोव शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यूपी के गाजियाबाद, मेरठ समेत 157 रेलवे स्टेशन बनेंगे हाईटेक। रेल मंत्रालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत के रेल नक्शे का दिल है। यहाँ जितना निवेश और विकास हो रहा है, उससे यात्रियों को बहुत सुविधा मिलेगी। कानूनी सिस्टम का मजाक बना रखा है। 16 साल से लंबित एसिड अटैक ट्रायल पर फूटा CJI सूर्यकांत का गुस्सा। कहां 2009 का ट्रायल अब तक चल रहा है। यह शर्म की बात है। अगर दिल्ली ऐसे मामलों को नहीं संभाल पाएगी तो फिर कौन करेगा। अमेरिका में पाकिस्तानी PM और आर्मी चीफ पर बैन लगाने की मांग। 44 अमेरिकी सांसदों ने विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखी। कहा, पाकिस्तान में तानाशाही बढ़ रही। भारत रूस की सेनाएं अब एक दूसरे के मिलिट्री बेस, फैसिलिटीज और संसाधनों का इस्तेमाल और एक्सचेंज कर सकेंगी। रक्षा समझौते को रूसी संसद से मिली मंजूरी। कांग्रेस ने PM मोदी का चाय बेचते हुए एक AI जनरेटेड वीडियो किया पोस्ट। इसमें PM को जोर जोर से चाय बोलो, चाय चाय चाहिए बोलते दिखाया गया है। उनके एक हाथ में चाय की केतली और दूसरे हाथ में ग्लास है। वहीं भाजपा बोली, यह बेहद शर्मनाक, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। ये बात कांग्रेस अभी तक पचा नहीं पा रही। देश की पहली सहकारी टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का दिल्ली में शुरू हुआ। पायलट ऑपरेशन, कार ऑन्टो और बाइक तीनों सर्विस के लिए ऐप पर 51,000 से ज्यादा ड्राइवर ने किया रजिस्ट्रेशन। सर्विस के 0 कमीशन मॉडल से ड्राइवर को पूरी कमाई मिलेगी और प्रॉफिट भी ड्राइवरों में बंटेगा। अब बिना OTP के नहीं मिलेगा टिकट। रेलवे बदलने जा रहा है नियम। आने वाले दिनों में काउंटर से मिलने वाले तत्काल टिकट केवल OTP वेरिफिकेशन के बाद ही जारी किए जाएंगे। टिकटों की कालाबाजारी पर लगेगी लगाम। हिंदुओं के इतने देवता क्यों? तेलंगाना के CM ने हिंदू देवताओं का उड़ाया मजाक। बोले, कुंवारों के लिए अलग तो शराब पीने वालों के लिए अलग भगवान। वहीं BJP बोली, कांग्रेस हिंदुओं के प्रति गहरी नफरत रखती है। रेवंत रेड्डी माफी मांगे। 2 फेज में होगी जनगणना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सवाल का गृह मंत्रालय ने दी जवाब। कहा, पहला चरण अप्रैल 2026 से और दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा। पहले चरण में आवास गणना और दूसरे चरण में आबादी की गणना की जाएगी। DRDO का बड़ा कारनामा, एयरक्राफ्ट क्रैश होने पर भी बच जाएगी पायलट्स की जान। चंडीगढ़ में फाइटर जेट एस्केप सिस्टम की सफल टेस्टिंग। 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हुआ परीक्षण। तेजस में होगा इंटीग्रेट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे रक्षा आत्मनिर्भरता का बड़ा कदम बताया। प्रदूषण, मनरेगा और श्रम कानून शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन संसद परिसर में विपक्ष ने किया प्रदर्शन। इस दौरान सांसद गैस मास्क पहनकर पहुंचे। कहा, कारपोरेट जंगल राज खत्म करो। वहीं प्रियंका गांधी बोली, सिर्फ 1-2 मुद्दों पर नहीं बल्कि कई जरूरी विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को दहेज वापस पाने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। कहा, जब विवाह खत्म हो जाए यानी तलाक हो जाए तो उसे शादी में मिली नकदी, सोना और उपहार वापस पाने का पूरा कानूनी अधिकार है। PM मोदी ने पश्चिम बंगाल के राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों से संसद परिसर में की मुलाकात। कहा, विधानसभा चुनाव जीतना है, अभी से काम शुरू करें ताकि जीत सुनिश्चित। हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 2,100 रुपए की दूसरी किस्त जारी। CM सैनी ने 7 लाख महिलाओं के खाते में डाली राशि। बोले, अब महिलाओं के खाते में हर महीने के बजाय हर 3 महीने के बाद योजना की राशि भेजी जाएगी। संचार साथी से जासूसी संभव नहीं न होगी, केंद्र बोला। हम आदेश बदलने को तैयार। वहीं एप्पल अपने फोन में इंस्टॉल नहीं करेगा संचार ऐप। कहां यूजर्स का डेटा लीक होने का खतरा, सरकार से बात कर बीच का रास्ता निकालेंगे। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी सर्दी। राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट। बीकानेर में 4.7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। MP के भोपाल, इंदौर में 9 डिग्री से नीचे आया पारा। नए आधार ऐप में घर बैठे बदल सकेंगे एड्रेस, नाम, मोबाइल नंबर। इन बदलावों के लिए यूजर्स को किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। ऐप पर वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन से सब कुछ चेंज किया जा सकेगा। वहीं एड्रेस, नाम और ईमेल ID भी अपडेट करने की फैसिलिटी जल्द शुरू होगी। धर्मेंद्र की अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित सनी के बेटे करण ने किया। गंगा में प्रवाहित। पूरा देओल परिवार रहा मौजूद। वहीं इस दौरान पैप्स पर फिर भड़के सनी देओल। बोले, कितने पैसे चाहिए तुझे? फोन में पहले से इंस्टॉल नहीं मिलेगा। संचार साथी ऐप सरकार ने फैसला वापस लिया।
नतीजों में बड़ा उलटफेर। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी को 2 सीटों का हुआ नुकसान, 9 से घटकर 7 सीटें हुईं। कांग्रेस का खाता खुला। वहीं आम आदमी पार्टी की 3 सीटें बरकरार। इससे पहले 12 वार्डों में से 9 भाजपा और 3 आप के पास। पति अगर आवारा है तो कंडोम ही सहारा है। बिहार के समस्तीपुर में एड्स जागरूकता दिवस पर छात्राओं से लगवाए नारे। सिविल सर्जन बोले एनजीओ ने लिखकर दिया था। सीएम योगी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर शुरू किया बड़ा अभियान। 17 नगर निकायों में काम करने वालों की सूची बनाने और यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का दिया निर्देश। जब तक मैं हूं, कोई भी बंगाली डिटेंशन कैंप या बांग्लादेश नहीं जाएगा। बंगाल के मालदा में सीएम ममता बनर्जी ने भरी हुंकार। कहा, जब तक मैं यहां हूं, एक भी बंगाली को ना तो डिटेंशन कैंप में जाएगा और ना ही उसे बांग्लादेश भेजा जाए। मुस्लिमों को मथुरा ज्ञानवापी पर दावा छोड़ना चाहिए। एएसआई के पूर्व अधिकारी के मोहम्मद बोले, ये हिंदुओं के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए हैं। साथ ही कहा, हिंदू समुदाय को अयोध्या, वाराणसी और मथुरा के अलावा हर मस्जिद के पीछे नहीं जाना चाहिए। बिहार रिजल्ट के बाद अब यूपी में बीजेपी की पिच पर उतरेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। डिंपल इकरा और प्रिया सरोज की तस्वीर शेयर कर महिला मतदाताओं को लेकर दिया बड़ा संदेश। कहा, नारी शक्ति का विकास उन्हें प्रतिनिधित्व देने से होगा। केंद्र हर नकारात्मक बात को बता रही जिहाद जमीयत उलमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी बोले, स्कूलों में पढ़ाया जाए जिहाद। जो लोग जिहाद का विरोध कर रहे हैं वे गद्दार हैं और आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 10 रुपए तक हुआ सस्ता। इस साल 200 रुपए से ज्यादा तक घटे दाम। लोन लेना होगा सस्ता और हवाई टिकट होंगे महंगे। इस बार दिसंबर के महीने में हुए 6 बड़े बदलाव। इनमें आधार पैन लिंकिंग डेडलाइन से लेकर तय तारीख के बाद भरे जाने वाले आईटीआर की आखिरी तारीख। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन लोकसभा राज्यसभा में एसआईआर को लेकर हुआ हंगामा। वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में 2 अहम बिल, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल और सेंट्रल एक्साइज संशोधन बिल 2025 पेश किए। इन बिलों का उद्देश्य पान मसाला, तंबाकू जैसे उत्पादों पर 40% जीएसटी और स्वास्थ्य सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सेस लगाना है। मोबाइल में देना होगा साइबर सिक्योरिटी ऐप। केंद्र सरकार ने कंपनियों को 90 दिन की डेडलाइन दी। संचार साथी ऐप से गुम हुए 7 लाख फोन मिले। अब हर नए स्मार्टफोन में साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी प्री इंस्टॉल मिलेगा। इस ऐप को यूजर्स डिलीट या डिसेबल नहीं कर सकेंगे। इस ऐप की मदद से चोरी हुए फोन को आसानी से ढूंढा जा सकता है। बाडमेर करेगा चीन का खेल। थार में मिला भविष्य का सोना। नियोबियम जैसे रेयर अर्थ से तकनीक और डिफेंस सेक्टर को मिलेगी नई ताकत। इलेक्ट्रिक कारों से लेकर मिसाइल, रॉकेट और परमाणु ऊर्जा तक हाई टेक उद्योग में इस्तेमाल होने वाली यह धातु अब चीन के बजाय भारत की धरती से निकलेगी। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने मीडिया से की बात। बोले, कुछ पार्टियां हार पचा नहीं पाती, सदन में ड्रामा करती है और अपना सारा गुस्सा हाउस में निकालते हैं। मोदी ने विपक्ष से अपील की। कहा, विपक्ष भी अपना दायित्व निभाए, चर्चा में मजबूत मुद्दे उठाए। इंडियन टैलेंट से चलता है अमेरिका। जीरो द फाउंडर से बातचीत में एलन मस्क का बड़ा बयान। कहा, मेरी पार्टनर दिल से आधी भारतीय। बेटे के नाम में शेखर शब्द। 20 साल बाद एआई के कारण काम करना जरूरी नहीं रहेगा। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन 2 फाड़ हुआ इंडिया ब्लॉक। कांग्रेस को दे दी नई टेंशन। एकला चलो की नीति पर टीएमसी। वहीं एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले, विपक्ष का रवैया बेहद गैर जिम्मेदाराना। सदन में मुद्दे उठाना और सवाल पूछना ड्रामा नहीं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर किया पलटवार। कहा, आखिर संसद किस लिए है। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन बोले, पीएम की क्लास लो, जीवन बदल जाएगा। कांग्रेस से नाराजगी या कुछ और। दूसरी बार पार्टी की स्ट्रेटेजिक मीटिंग से गायब रहे वरिष्ठ नेता शशि थरूर। कहा, 90 साल की मां के साथ हूं। एसआईआर पर हुई बैठक से भी दूर थे। देश का पहला मल्टीलेयर ग्लास सिरेमिक पैनल होगा। भारतीय वैज्ञानिक बुलेट प्रूफ पैनल बना रहे। AK-47 की गोली भी नहीं भेद पाएगी। इसका इस्तेमाल डिफेंस से लेकर अंतरिक्ष अभियानों में किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में शुरू हुई बिजली बिल राहत योजना। उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत। इस स्कीम के तहत न सिर्फ बकाया बिल पर लगा ब्याज पूरी तरह माफ होगा, बल्कि पहली बार मूल बिल पर भी 25% की भारी छूट मिलेगी। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन दितवाह कमजोर होकर गहरे दबाव में बदला तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में स्कूल बंद। श्रीलंका में 334 लोगों की मौत। ड्रामा कौन कर रहा है सब जानते हैं। पीएम मोदी के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया पलटवार। कहा, बीजेपी के पास संसाधन है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। भाजपा ने नोएडा की एक बड़ी कंपनी हायर की है जो इनके लिए काम कर रही है।
यूपी में बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी लखनऊ के साथ कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में भी लगेगा। रोजगार मेला सरकार का लक्ष्य है कि इन मेलों के माध्यम से प्रदेश में बेरोजगारी की दर को कम किया जाए और युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए। राज्यसभा के सभापति का पीएम ने किया स्वागत, कहा सीपी राधाकृष्णन ने काशी जाकर छोड़ा नॉन वेज, यह गर्व की बात, ये हम सबके लिए एक प्रेरणा। दिल्ली आतंकी ब्लास्ट मामले को लेकर एनआईए ने कश्मीर लखनऊ में 8 जगहों पर मारी रेड, आतंकी शाहीन और ड्रोन हमलों की प्लानिंग करने वाले बिलाल के घर की तलाशी। मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा आज होगी लॉन्च। फुल चार्ज में 500 से अधिक किलोमीटर चलेगी। साथ ही ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन और लेवल 2 ADAS फीचर्स भी मिलेंगे। शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंची कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी, बोली ये काटता नहीं, काटने वाले संसद में। भाजपा ने जताई आपत्ति, कहा विशेषाधिकार का मतलब दुरुपयोग नहीं होता। एमपी में 4000 किसानों ने किया हाईवे जाम, धार में एमएसपी और कर्जमाफी समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन। बोले उद्योगपतियों का कर्ज माफ तो हमारा क्यों नहीं, जब तक मांगे पूरी नहीं होती उठेंगे नहीं। पंजाब के पूर्व सीएम व बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया बड़ा खुलासा। बोले राहुल गांधी ने मंत्री को हटाने का दबाव डाल, बर्खास्त न करने पर ट्वीट की चेतावनी दी। यूपी में रिश्वत लेकर प्राइवेट स्कूलों को दे रहे मान्यता, डीआईयूएस का रेट 1 लाख और एसडीएम 50,000 ले रहे। अफसरों ने रिश्वत खुद न लेकर इसकी जिम्मेदारी बाबुओं को दे रखी। वहीं स्कूल संचालक रिश्वत की इस राशि की भरपाई बच्चों की फीस बढ़ाकर कर रहे। वित्तीय राजधानी भी प्रदूषण की चपेट में आई दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू। बीएमसी ने निर्माण और तोड़फोड़ पर लगाई रोक, आम लोगों की बड़ी परेशानी। SIR पर बंगाल में मचा बवाल, कोलकाता में बीएलओ ने किया उग्र प्रदर्शन, चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसने की कोशिश। वहीं भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कोलकाता में बीएलओ नहीं बल्कि टीएमसी के कैडर प्रोटेस्ट कर रहे। मध्य प्रदेश में 36 किलोमीटर सड़क के लिए कटेंगे 6000 पेड़। भोपाल वेस्टर्न बाईपास के लिए नए अलाइनमेंट को मिली मंजूरी। इंदौर भोपाल की दूरी 21 किलोमीटर कम होगी। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय PMO को अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। देश भर में सभी राजभवन अब कहलाएंगे लोक भवन। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। इन सभी बदलावों का मकसद ये है कि सरकार प्रशासनिक ढांचे को ऐसी पहचान देना चाहती है जिसमें सत्ता से ज्यादा सेवा और अधिकार से ज्यादा जिम्मेदारी दिखाई दे। संचार साथी एक जासूसी ऐप कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है, ये पूरे देश को तानाशाही की ओर ले जा रहे। वहीं संचार साथी ऐप पर मचे बवाल के बीच केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, कहा अनिवार्य नहीं डिलीट कर सकते हैं। Su-57 विमान समेत पुतिन के भारत दौरे में कई एजेंडे होंगे शामिल, रूस के प्रवक्ता ने दी जानकारी। राष्ट्रपति पुतिन आज 4 दिसंबर को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान भारत और रूस के बीच बड़ी सैन्य डील होने की संभावना है। चुनाव सुधारों यानी SIR पर लोकसभा में 9 दिसंबर को 10 घंटे होगी चर्चा। सरकार ने फौरन बहस के लिए अड़े विपक्ष को मनाया। 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर भी 10 घंटे चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहस की शुरुआत करेंगे। विश्व मंच पर पीएम मोदी को ध्यान से सुनती है दुनिया। पुणे में आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में मोहन भागवत बोले यह भारत की बढ़ती ताकत दिखाता है, अब देश को सही स्थान मिल रहा है। समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत। पुतिन के दौरे से पहले आई बड़ी खुशखबरी, रूस से मिलेगी न्यूक्लियर सबमरीन। वहीं नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी बोले ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी, अरब सागर में लगातार ऑपरेशन चल रहे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्ष ने किया जमकर हंगामा। सांसद वेल में पहुंचे, 20 मिनट तक वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। द्वार के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा लोकतंत्र की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन जरूरी है। यूपी राजस्थान समेत 6 राज्यों में 10 दिन शीतलहर का अलर्ट। एमपी के 6 जिलों में 10 डिग्री से नीचे पारा आया। भारी बारिश के बीच तमिलनाडु में स्कूल कॉलेज बंद। आईएमडी ने कई इलाकों में अलर्ट जारी किया। वहीं दिल्ली NCR में छाई जहरीली स्मॉग की चादर। QI 400 के करीब। राजनाथ सिंह बोले नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनाने चाहते थे, सरदार पटेल ने उन्हें ऐसा करने से रोका। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पटेल को सम्मान मिला। पाकिस्तान ने श्रीलंका को एक्सपायर्ड राहत सामग्री भेजी। बाढ़ राहत के लिए भेजे गए फूड पैकेट की तस्वीर वायरल। इस पर एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2024 लिखा।
35,000 फीट तक उड़ान, 45 घंटों तक हवा में रहने में सक्षम भारत आ रहे इजरायली ड्रोन से उड़ी पाकिस्तान की नींद। दरअसल ऑन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत इजरायली हेरान एम के 2 ड्रोन की अतिरिक्त खरीद कर रहा है, जिसका निर्माण भारत में भी हो सकता है। यूपी में बीजेपी को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। इसी सप्ताह नए अध्यक्ष के नाम का हो सकता है ऐलान। बंगाल में SIR के विरोध में BLO ने किया प्रदर्शन। यूपी के संभल में असिस्टेंट BLO की सोते सोते मौत। 7 राज्यों में अब तक 29 की मौत हो चुकी। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 9 BLO की जान गई। देश के कई निजी मेडिकल कॉलेजों में हुआ इंस्पेक्शन घोटाला। बिहार समेत 9 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी के बाद सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों की जुगलबंदी हुई। उजागर मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका। संचार साथी ऐप पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बीजेपी को घेरा, कहा बीजेपी जाए तो निजता बच पाए। जिनका इतिहास ही मुखबिरी का रहा हो वो जासूसी करना कैसे छोड़ सकते हैं। ईडी ने शुरू की 2000 करोड़ के बहुचर्चित कफ सिरप मामले की जांच। कारोबार में शामिल थे कई सफेदपोश। अभी तक की जांच में गिरोह की सारी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। देश भर के एयरपोर्ट्स पर हुए साइबर अटैक, सरकार ने किया स्वीकार। कहा विमानों को गलत सिग्नल मिले। इससे पिछले महीने दिल्ली में 800 फ्लाइट लेट हुई थीं। कर्नाटक में सीएम विवाद के बीच डिप्टी सीएम शिवकुमार के आवास पहुंचे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। नाश्ते पर दोनों नेताओं ने दिया एकजुटता का संदेश और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर किसी भी असमंजस की बात को किया खारिज। भारतीय नौसेना को जल्द मिलेगी परमाणु हथियारों से लैस तीसरी पनडुब्बी INS अरिधमान। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने दी बड़ी जानकारी। बोले स्वदेशी न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन INS अरिधमान बहुत जल्द ही नौसेना में होगी शामिल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में आतंकी फिर उठा रहे। सिर चुपचाप बना लिए 72 लॉन्च पैड। BSF ने किया खुलासा। 48 घंटे तक भूखे रहकर ट्रेन चला रहे लोको पायलट 10 सूत्रीय मांगों को लेकर देश भर में किया आंदोलन। कहा लंबे ड्यूटी आवर्स और लगातार मानसिक दबाव में गाड़ियां चलाते हैं। SBI फ्रॉड अकाउंट मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की। 2,929 करोड़ की हेराफेरी का आरोप। यूपी समाज कल्याण विभाग ने बदला स्कॉलरशिप योजना का नियम। अब छात्रों को अपने पिता या अभिभावक का आय प्रमाण पत्र ही देना होगा। पहले छात्र स्वयं का आय प्रमाण पत्र इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे गड़बड़ी की आशंका थी। इमरान खान जिंदा हैं, जेल में मिली बहन, बताया तबीयत ठीक है। उजमा के मुताबिक इमरान ने उनसे कहा कि इन सारी परेशानी की वजह आसिम मुनीर है। डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। कारोबार के दौरान रुपया 34 पैसे गिरकर 89.69 रुपए के स्तर पर आया। विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे।